स्मार्ट मीटर घोटाला बिहार का सबसे बड़ा घोटाला होगा और ये पशुपालन घोटाला से भी बदतर है। और इस घोटाला के जो मुख्य नायक है वह 32 साल से ऊर्जा विभाग के जो मंत्री हैं वह इसके नायक हैं। और ये जो प्रधान सचिव संजीव हंस है, इनकी दोस्ती ऊर्जा मंत्री से 2021 में यानी 23 वर्ष से दोस्ती है। दोनों की दोस्ती, संजीव हंस और विजेंद्र प्रसाद यादव की दोस्ती, बिहार में सबसे बड़ा घोटाला ये ऊर्जा विभाग का स्मार्ट मीटर घोटाला दिया गया। स्मार्ट मीटर पर खुद ऊर्जा मंत्री को भरोसा नहीं, जनता से तो लगवा रहे हैं, खुद के घर में नहीं। प्रशांत कमल। आम जनता का कुछ हजार बकाया होने पर बिजली काट दी जाती है, ऊर्जा मंत्री के घर 6 लाख बकाया। अनिल कुमार सिंह। आजकल बिहार का ऊर्जा विभाग गलत कारणों से लगातार चर्चा में है। बीते 25 जुलाई को राष्ट्रीय युवा नेता अनुपम और आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल कुमार सिंह ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संजीव हंस पर कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद बिहार सरकार को आईएएस संजीव हंस को पद से हटाने को मजबूर होना पड़ा। इसी कड़ी में अब एक आश्चर्यजनक तथ्य का खुलासा हुआ है। राष्ट्रीय आंदोलन युवा हल्ला बोल के कार्यकारी अध्यक्ष गोविंद मिश्रा, महासचिव प्रशांत कमल, रजत यादव और भ्रष्टाचार मुक्त कोसी जागरूकता अभियान के संयोजक अनिल कुमार सिंह ने स्थानीय रेनबो रिसोर्ट सहरसा में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बिजली विभाग से संबंधित कई तथ्यों को उजागर किया। युवा नेता प्रशांत कमल ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि स्मार्ट मीटर लगाने की परियोजना पूरे देश स्तर पर चलाया जा रहा है। बिहार में भी प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का काम तेजी से चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस कार्य के लिए ऊर्जा मंत्री को बधाई भी दे चुके हैं। ऊर्जा मंत्री खुद भी इस कार्य के लिए अपनी पीठ कई बार थपथपा चुके हैं और बिहार को स्मार्ट मीटर लगाने में देश का अग्रणी राज्य बता चुके हैं। शहरी क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए इस कार्य को द्रुत गति से चलाया जाने का दावा किया जा रहा है। इस कार्य के लिए ऊर्जा विभाग के कर्मचारियों को भी प्रोत्साहित किया जाता रहा है, लेकिन पूरे बिहार के अलग अलग कोनों में स्मार्ट मीटर का विरोध हो रहा है। लोग बिल बढ़ने की शिकायत कर करके त्रस्त हो चुके हैं। विधानसभा में भी मामला उठने के बावजूद ऊर्जा मंत्री स्मार्ट मीटर को डिजिटल गवर्नेंस का बेहतरीन उदाहरण बता चुके हैं। लोगों में स्मार्ट मीटर के प्रति संशय और आक्रोश के बावजूद पुराने मीटर को हटाकर लाखों की संख्या में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। लेकिन हैरत की बात है कि ऊर्जा मंत्री ने खुद अपने घर में प्रीपेड स्मार्ट मीटर नहीं लगवाया है। स्मार्ट मीटर न तो सुपौल स्थित उनके आवास पर लगा है और न ही पटना स्थित उनके आवास पर ही स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा है। प्रीपेड स्मार्ट मीटर में घोटाले के आरोप तो अक्सर लगते रहते हैं, लेकिन मंत्री जी द्वारा अपने ही घर में स्मार्ट मीटर न लगवाना शंकाओं को और भी बढ़ाता है। युवा नेता प्रशांत कमल ने जोर देकर पूछा कि अगर स्मार्ट मीटर में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं है तो मंत्री जी अपने घर में क्यों नहीं लगवा रहे हैं। इसका मंत्री जी को संतोषजनक जवाब देना चाहिए। स्मार्ट प्रीपेड मीटर में गड़बड़ी है कि नहीं, इसका जवाब मंत्री ही के उत्तर में ही है। बता दें कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर जब से लगा है पूरे प्रदेश में जगह जगह से लोग बढ़े हुए बिल आने की शिकायत कर रहे हैं। जगह जगह प्रदर्शन भी हो रहे हैं। हाल में ही मंत्री जी ने ऐसे प्रदर्शन को बेकार बताया और कहा कि मोबाइल में भी लोगों को ऐसा ही लगता था पहले। सवाल है कि अगर स्मार्ट मीटर में कोई लूट नहीं है तो आखिर मंत्री जी अपने आवास पर क्यों नहीं लगवा रहे हैं। वरिष्ठ आरटीआई कार्यकर्ता अनिल कुमार सिंह ने सवाल उठाया कि अगर आम लोगों का 4-5 हजार भी बकाया हो जाए तो बिजली काट दी जाती है, लेकिन ऊर्जा मंत्री का खुद का बिजली बकाया 6,82,000 है, लेकिन कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। क्या जनता की मंत्री जी की नज़र में कोई हैसियत नहीं है। नेताओं ने मांग किया कि जब तक मंत्री जी अपने घर में स्मार्ट मीटर नहीं लगवाते हैं तब तक आम लोगों के लिए स्मार्ट मीटर लगवाना बंद हो। हर जिले में स्मार्ट मीटर जांच का लैब खोला जाए। स्मार्ट मीटर की जांच स्वतंत्र एजेंसी से हो ताकि लोगों का संशय और परेशानी दूर हो सके। किस विषय को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया? देखिए, हम भ्रष्टाचार मुक्त कोसी जागरूकता अभियान बैनर के तले कोसी प्रमंडल में जितना भ्रष्टाचार का हम मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जो ईडी ऊर्जा विभाग पर जो रेड किया गया और संजीव हंस की जो रेड हुआ घर पर, इस मुद्दे के लेकर हमने भ्रष्टाचार मुक्त कोसी जागरूकता अभियान ने जो कलेक्शन किया है, जो मैटर कलेक्शन किया है, ये इससे स्पष्ट पता चलता है कि ये स्मार्ट मीटर घोटाला बिहार का सबसे बड़ा घोटाला होगा और ये पशुपालन घोटाला से भी बदतर है। और इस घोटाला के जो मुख्य नायक है वह 32 साल से ऊर्जा विभाग के जो मंत्री हैं वह इसके नायक हैं। और ये जो प्रधान सचिव संजीव हंस है, इनकी दोस्ती ऊर्जा मंत्री से 2021 में यानी 23 वर्ष से दोस्ती है। दोनों की दोस्ती
संजीव हंस और विजेंद्र प्रसाद यादव की दोस्ती, बिहार में सबसे बड़ा घोटाला ये ऊर्जा विभाग का स्मार्ट मीटर घोटाला दिया गया। भ्रष्टाचार मुक्त जागरूकता अभियान ये सीधा मांग करती है कि जब तक विजेंद्र प्रसाद यादव के पटना आवास और सुपौल आवास में वह स्मार्ट मीटर नहीं लगाता है, तब तक यहाँ की जनता लोग स्मार्ट मीटर नहीं लगावे। दूसरी बात, हम इस मामले को न्यायालय में भी जाएंगे, PIL दर्ज करेंगे और हम कहेंगे सरकार से कि बिजली मंत्री और ये संजीव हंस के बीच का जो रिलेशन है इसकी जांच हो। माननीय मंत्री के द्वारा, सगे संबंधी के द्वारा जो बिजली विभाग में ठेकेदारी किया गया है, स्मार्ट मीटर के नाम पर जो बड़ी एजेंसी का आकर के यहाँ पर उनके सगे संबंधी को पैसा बांटते हैं, इसकी जाँच हो, CBI से जाँच हो। स्मार्ट अभी तो मामूली एक रेप केस में यह मामला उजागर हुआ। अभी देश का न कोई लीडर इस मामले को उठाया है, न कोई इस मामले को NGO उठाया, न एक रेप केस के मामले में यह मामला आया है। ये अंदर खाने की बात है, बाहर खाने की बात तो ये जानिए, ये बिजली विभाग पर अजगर की तरह बैठ गया है और बिजली विभाग के तमाम, ये जनता का सवाल है, जनता का है, जनता के खून को चूस कर, जनता की मजदूरी के पैसा को चूस करके ये बिजली विभाग के तमाम लोगों को करोड़पति अरबपति बनाया है। स्मार्ट मीटर या जितने इनके जो बिजली का पोल, तार, कनेक्शन, जितनी बिजली विभाग में काम हुआ है, इसकी जाँच CBI से हो। अगर CBI से सरकार नहीं करती है तो हम लोग मजबूरन होकर के इस मामले को न्यायालय में जाएंगे और भ्रष्टाचार मुक्त कोसी जागरूकता अभियान इस लड़ाई को युवा हल्ला बोल के सहयोग से अंजाम तक पहुंचाएगा। क्या नाम हो? अनिल कुमार सिंह, भ्रष्टाचार मुक्त कोसी जागरूकता अभियान के संयोजक। दोस्तों, आपको जैसा पता है कि पिछले दिनों जो है बिजली विभाग में कई सारे अनियमितताओं को हमने पटना, हमारे अध्यक्ष अनुपम जी ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उद्बोधन किया था, जिसके बाद अधिकारी संजीव हंस को हटाया गया। इसी कड़ी में अब एक नया मामला आया है। आप सबको पता है कि पूरे देश में और खास करके बिहार में स्मार्ट मीटर, जो प्रीपेड मीटर है, उसको द्रुत गति से लगाया जा रहा है और लोग जो है स्मार्ट मीटर के लगने से परेशान हैं, क्योंकि कई लोगों को ये संशय है कि स्मार्ट मीटर में जितना यूज़ पहले हो रहा था उतना होने के बावजूद स्मार्ट मीटर में जो है कुछ गड़बड़ी है और उसमें बिल जो है बढ़ कर के आ रहा है। तमाम संशय और तमाम तरह की जो है लूट होने की आशंका जताई जा रही है। आपको पता है कि देश के अलग अलग कोनों में और बिहार के अलग अलग कोनों में इस पर प्रदर्शन भी हो चुके हैं, लेकिन उसको दरकिनार करते हुए स्मार्ट मीटर को लगाया गया। अब सवाल यह है कि दो तरह का सवाल है। पहला सवाल यह है कि अगर स्मार्ट मीटर बहुत ही अच्छा है, जो जनता के भलाई के लिए है, जैसा कि हाल के बयानों में ऊर्जा मंत्री जी ने कहा है, तो अगर स्मार्ट मीटर इतना ही अच्छा है तो उनके सुपौल स्थित आवास में और पटना स्थित आवास में स्मार्ट मीटर क्यों नहीं लगा हुआ? ये तो वही बात हो गई कि जो जैसे अजय देवगन कहते हैं कि सबको गुटखा खाना चाहिए, विमल का प्रचार करते हैं लेकिन वो खुद नहीं खाते हैं। इससे साबित होता है कि भाई वो अच्छी चीज़ नहीं है। तो मंत्री जी ये बताएं, इसका कोई कन्विंसिंग आंसर दें, संतोषजनक आंसर दें कि आखिर बिजली स्मार्ट मीटर उन्होंने अपने आवास में क्यों नहीं लगवाया। इसका उत्तर उनको सामने आकर के देना चाहिए और ये कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे स्मार्ट मीटर के प्रति लोगों में विश्वास पैदा हो और जिस तरह की लूट की आशंका जताई जा रही है उस तरह की लूट ना हो। दूसरी समस्या जो बिजली बिल को लेकर है, उनको मैं चाहूँगा कि अनिल जी आप उसको। मेरा नाम प्रशांत कमल है और मैं युवा हल्ला बोल आंदोलन से हूँ, युवा हल्ला बोल आंदोलन का राष्ट्रीय महासचिव।